जी। बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम चालू करते हैं। देखिए, मैरिज लाइफ में अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें क्या देखना चाहिए। एक तो हमें दारा कारक को बहुत ही जो कारक जो हमने चर कारक समझे है, वो चर कारक में सप्तम भाव का चर कारक क्या होता है, दारा कारक। दारा का। तो हमें दारा कारक देखना है। और जो मेन दशा चलती है, जो महान दशा चलती है, उसका सप्तम भाव, उससे सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और सप्तम भाव का जो मालिक है, वो भी अगर जुड़ जाता है चर कारक के साथ, दारा कारक के साथ। और दूसरा है उपपद लग्न या A7, और ज्यादातर उपपद लग्न देखते हैं, वो भी अगर एक्टिवेट हो जाता है या तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो स्ट्रांगली वो उस दशा और अंतर दशा में वो मैरिज हो जाती है। यानी समझो मकर अभी चल रही है, मकर की महादशा चल रही है, चर राशि की, ठीक है। और उसके सामने अगर कर्क की महादशा है, यानी उससे सेवंत भाव की राशि कर्क है, ठीक है। और वो ये उसका मालिक जो, और दारा कारक भी अगर दारा कारक जिस राशि में है, वो भी अगर एक्टिवेट होती है तो भी वो हो जाती है। तो इतने सारे फैक्टर को हमको देखना है। सर एक बाद में सेकेंड, एक सेकेंड। उपपद लग्न। हाँ सर, उपपद लग्न महादशा से सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, और उपपद लग्न जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो शादी होती है। ये लाइन ठीक है मेरी? हाँ, यस यस, बरोबर समझे आप। मेन तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट जो महादशा चल रही है उसका सेवन भाव की राशि या उसका मालिक जहां बैठा है वो राशि की दशा में होना जरूरी है। या जो ऊपर लगना या का जो राशि की दशा है, वो भी। और चर कारक जो हमारा जो है, दारा कारक, वो भी राशि। ये चार फैक्टर को हमको देख के चल रहा है। चलिए, तो मैं एक आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ। जी सर। एक मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, आपको मैं सर डेट ऑफ बर्थ बता वीडियो, दीजिए। हाँ बता देता हूँ। ये 18/6, 18 तारीख, 18 जून जी। 1957, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर। और टाइमिंग है 4:10 सर शाम के, पीएम, नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग। एएम। इसको खोलना। और और प्लेस? प्लेस है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। जी। अब इसमें हमें वो देखना है दारा कारक कहाँ है, ठीक है। दारा कारक और सेवंथ हाउस तो एज यूजल, सेवंथ हाउस तो हमें देखना ही, नॉर्मल कंडीशन में सेवंथ हाउस को भी तो देखना है। अगर सेवंथ हाउस की अंतरदशा भी आती है, तो भी उस दौरान भी एक्टिवेशन हो जाए। जैसे यहाँ पर वृषभ लग्न है, तो ये तो उसकी राशि कौन सी आई, वृश्चिक। यानी वृश्चिक की जब महादशा या अंतरदशा आती है, तो भी वो सेवन भक्त को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। ये तो मेन है ही है। लेकिन एज पर हमारी जो दारा कारक यानी कारक की जो सिचुएशन, या मेन दशा से सेप्टन भाव का जो प्रिडिक्शन बहुत एग्जैक्ट में हम चले जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम ये जो है उसका नॉर्मली सप्तम भाव में शनि है ना। तो लग्न की आयु एवरेज 28 से 30 साल के आसपास रहेगी, है ना। पहले तो हमें ये निकालना है जनरल एस्ट्रोलॉजी से कि कब उसकी शादी के चांसेस हो सकते हैं और उस दौरान की दशाएं या अंतर दशाएं हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ 28 के बाद की जितनी भी दशाएं है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि चर कारक कहाँ है। यहाँ पर मिथुन राशि में है, सूर्य है। ठीक है, और उपपद लग्न कौन सा है, ये कर्क राशि है। और सप्तम राशि वृश्चिक है और उसका मालिक मंगल है। मंगल भी उपपद लग्न में। तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर अभी जो दो हुए वो मिथुन की दशा और कर्क की दशा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। वृश्चिक की तो बनती है, लेकिन ये दो तो हो ही जाती है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे कि उनकी दशाएं कौन सी थी उस दौरान। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि 28 साल जब होंगे 57 पौने, तो 8 7 16 यानी 1986 से लेके वो उनकी आयु बनती है। तो एक्वेरियस आया। ठीक है, एक्वेरियस की मेन दशा आई। ठीक है ना, 14 ठीक बता रहा हूं मैं। इधर आप वो दूसरा चरदशा लिया है, वो रंगंती क्या, रंगाचार्य? नहीं, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल पराशर की ले रहा हूँ। ठीक है, वो गलती से मैंने डाल दिया। तो ये स्कॉर्पियो के दरमियान 86 से आएगी, 86 से ये 10 आई। ठीक है, स्कॉर्पियो में डेली 7th हाउस है, उसका मालिक मंगल भी ऊपर लग्न में, तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। ठीक है, अब उनका जो मैरिज हुआ वो 23 फरवरी 1987। ठीक है, ठीक है, तो ये आया स्कॉर्पियो में लियो साइन आई। अब लियो साइन का जो मालिक है सूर्य। ठीक है, ये जो आया आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अब दिखा? हाँ। स्कॉर्पियो से लियो का पति दारा का रखे ना सर नमस्ते। हाँ, लियो का मालिक दारा का रखे। ठीक है, हाँ। सूर्य। ठीक है, और वो ऊपर लग्न का मालिक है, उससे भी 7th हाउस में है। ठीक है, क्लियर? पता चला कि नहीं चला? क्लियर? वो चंद्र है 10th हाउस में, इससे 7th है हाँ, लियो साइन। हाँ बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, और जो सूर्य है वो लियो का मालिक है, और जो उसका जो चंद्र का मालिक है वो तो वो कर्क का मालिक है, वो तो मंगल ऊपर लग्न में है ही है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन बना वृश्चिक का और लियो का सूर्य के साथ, सूर्य दारा कारक है, तो वो अपने आप हो गए। और न्यूट्रल जो कारक जो वेनस है वो भी सूर्य के साथ है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
चलिए अब मैं दूसरी बताता हूँ। एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? भैया सब बोलो, कोई तो बोलो। क्लियर, मेरे हेलो, लिए क्लियर। कोई डाउट है तो बोलिए। मीना जी, हाँ जी सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पहले आप कुंडली लिखवा दें और सिर्फ ये 4 प्लेनेट बता दें कि दारा कारक कौन से, क्योंकि इतना छोटा है, मैं तो नहीं स्क्रीन पे पढ़ पा रही हूँ। नहीं बाकियों को आप समझ में अपने आ रहा है तो बता मोबाइल दो। में, आपके कंप्यूटर में डाल दो ना। इतना ये इसमें बड़ा नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा, क्योंकि सर आप लगन ये लिखवा हमारी दीजिए बस। लिमिट है। जी जी। लगन तो बोला ना, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न है। ऋषभ लग्न है और और उसका चंद्रमा। सप्तम भाव वृश्चिक हुआ, तो वृश्चिक की जी मेन दशा थी और लियो की अंतर दशा थी। अब देखिए ठीक है। मैं इसका भी बता दूं। रंगा, देखिए आप, मैं डिफरेंट एंगल से बता दूं। जी ठीक है, अब ये रंगाचार्य की जो चर दशा है, ठीक है, तो वो कौन सी दशा में आया? एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन में। ठीक है, हेलो, हाँ, हाँ जी हाँ जी। एक्वेरियस में आई, और एक्वेरियस में भी वो जेमिनी में आई। ठीक जेमिनी, ओके। है ना? हम्म। और जेमिनी में भी वो जेमिनी में ही आई। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी सर, जेमिनी में ही सन। अच्छा, यहाँ तो हम मिथुन को देखेंगे ना, तो मिथुन में सूर्य बैठ नहीं, मिथुन में तो हम अब यहाँ शनि को चेक करेंगे पहले। देखिए आप, देखिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए कुंभ राशि में क्या पड़ा है? चंद्रमा। हाँ जी। ठीक है, जी चंद्रमा है। चंद्रमा क्या जी। है? उपपद लग्न का मालिक है। हाँ जी। क्लियर? हाँ तो जी। वहां ये मेन दशा भी इंडिकेट करती है। और उसका भी मालिक जो उसका जो मालिक जाने कर्क राशि का, अरे सॉरी, कुंभ राशि का मालिक कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। सप्तम वो भाव भी में बैठा क्लियर है। है? हाँ जी। ठीक है, अच्छा। अब मिथुन को देखते हैं। हम्म। तो मिथुन राशि का मालिक का, मिथुन में कौन सा पड़ा है? सूर्य का सन दारा और कारक। वीनस, दारा कारक है। दारक पड़ा है, तो ये भी स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। और जो उसका जो मालिक है, कौन सा? अपने ये शब्द लॉर्ड, यानी शब्द दशा का मालिक, यानी अंतरदशा का जो मालिक बुध है, और मेन दशा का मालिक एक दूसरे से सप्तम भाव में है। ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो रंगाचार्य की मेथड से बहुत सटीक तरह से देख सकते हैं। ये जो कोई बोल रहा था ना कि कौन सी दशा ले, नहीं ले, नहीं ले, ये मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रांगली आपको इवेंट्स के नजदीक ले जाएगी। अब क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। पर सर, रंगाचार्य जी की चरदशा में क्या अंतर है? हमने तो भारतीय विद्या भवन से ही पढ़ा हुआ है। राव सर की चरदशा पड़ी हुई है। नहीं, वो तो ये सॉफ्टवेयर में है ना, आप देख लो। उसका जो नहीं, कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी मेरे को सेट कराना पड़ेगा सॉफ्टवेयर ना। नहीं, ये आप ये डाल दो, ये तो फ्री का है। ये जो है ना, जगन्नाथ वाला। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो आप गूगल में जाके डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, या जहाँ आपको लोड करना है। ठीक है, अब जी क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। मेनन जी, अनिल जी, अनिल जी, एक सेकंड, हाँ सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मेरे को तो क्लियर ही था पहले राहुल भी। जी, हाँ जी हाँ राहुल जी, जी, हो गया सर, हो सुरेश गया। जी,
सूरज जी चलिए, अब ये क्लियर हो गया। जी जी अब दूसरा लेते हैं हम, ठीक है। ये जो कुंडली है हो गया, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। क्लियर रिजल्ट है। हाँ कोई बात नहीं है। अब जो ये जो कुंडली है ये भी वृषभ लग्न की है और उनका जो सर दारा डेट कारक बता है, दीजिए। हाँ डेट है 18/6 सर 18/6 तो अभी आपने कराई थी 1962। 52। हाँ वही डेट वाली है 18/6 1950, अरे 62। ये मेरी वाइफ की कुंडली है। 18/6 सर हमने पहले भी इसी पे काम किया नहीं, नहीं ना? शायद किया हो तो तो हमने मुझे मालूम नहीं है। सर ये पहली हमने बार करा बता। था 18/6 1957 4:10 AM नहीं अहमदाबाद। वो मेरा था। अच्छा वो ठीक नहीं, है। ये 1962 है। जी जी हाँ जी। ये मेरी वाइफ की और पहले मेरी थी 57 वाली। ये मेरी वाइफ की है, दोनों की बर्थडे सेम है। ओके ओके। और सर मेरे टाइम को एक ही साल में एक ही खर्चा है। टाइम उनका टाइमिंग है 5 बजकर सुबह सुबह 5 बजकर 5 मिनट ऐसा कुछ है। 1 मिनट ठहरो, 5 बजे 5 बजे 5 बजे एग्जैक्ट और 5 बजे। अहमदाबाद और प्लेस है मोरबी, गुजरात। मोरबी मोरबी आप वो बेसिक स्टेप ओपन गुजरात। देख सकते हैं ना, पूरा डिटेल्स दशा हाँ से जी। हाँ बेसिक स्टेप में इसमें आ जाता है ना हाँ सभी डिटेल्स। हाँ, हाँ उसमें जो दारा कारक है वो चंद्रमा है, ठीक है। अब ये उनका जो चंद्रमा है ना वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वो 1 डिग्री का है, लेकिन उनका जो बजट है ना वो थोड़ा आगे पीछे। नहीं, ये मैंने हिसाब से किया है, तो वो अगर नहीं आता है तो चिंता मत करना, लेकिन हम देखते हैं। चलिए, ये तो खाली एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब उनका भी मैरिज डेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हमारा दोनों की शादी है तो एक ही दिन में हुई थी, तो उनकी जो दशा थी रंगाचार्य की देखते हैं पहले। उस वक्त उनकी भी एक्वेरियस थी, ठीक है। जी हाँ? और हाँ जी। एक्वेरियस में उनका जो वो था वो सेजिटेरियस था, ठीक है। एक्वेरियस में सेजिटेरियस था। अब आप देखिए कि एक्वेरियस में दारा कारक मून पड़ा है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। ओके। और जो शनि है वो यहाँ पर, और ये जो दारा कारक का जो डिस्पोजिटर है वो आ, हाँ सॉरी, ये जो मेन जो दशा है, हेलो, ये जो मेन दशा है यानी एक्वेरियस का, सामने 7th हाउस का जो राशि का मालिक सूर्य है वो दारा कारक को देखता है और सब लॉर्ड को भी देखता है, यानी जो जुपिटर अंतरदशा है। हाँ नहीं, अंतरदशा जो राशि है सेजिटेरियस से 7th भाव में पड़ा है, यानी मेन दशा का मालिक
महादशा का जो मालिक का से सप्तम भाव का मालिक सूर्य अंतर्दशा की राशि से सप्तम भाव में, यानी दोनों सप्तम भाव एक्टिवेट हो गए। महादशा का भी सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया और अंतर्दशा का भी एक्टिवेट हो गया, और महादशा का मालिक भी मेन दशा में आके पर, अंतर्दशा का मालिक भी मेन दशा में आके पड़ा है। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। और यहाँ पर उपपर लग्न कौन सा है? ये जो उपपर लग्न है बुध है, और ऊपर लग्न भी में भी वो मिथुन है। यहाँ पर भी मिथुन है, देख लीजिए। तो मिथुन में भी सप्तम भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर आके बैठा है, ठीक है ना। तो ये भी ऊपर लग्न भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है, क्लियर। दाराकारक से सप्तम भाव में ऊपर लग्न भी एक्टिवेट हो गया, सूर्य भी एक्टिवेट हो गया, और सब ये जो पूरा जो अंतर्दशा है वो पूरी ऊपर लग्न से भी एक्टिवेट हो गई, मेन दशा के सप्तम भाव से भी एक्टिव हो गई, और ये गुरु से भी एक्टिवेट हो गई। गुरु से सप्तम भाव में उसकी दृष्टि हो गई, ठीक है, क्लियर। अब हम इससे देखते हैं, कौन से? पराशर से देखते हैं। पराशर में कौन सी राशि आती और कौन सी दशा आती है? यहाँ पर सेजिटेरियस है, अरे सॉरी, कैप्रिकॉन है, ठीक है। शनि कैप्रिकॉन नहीं है, ठीक है। और टॉरस में साइन, टॉरस में है, ठीक है। तो दशा और अंतर्दशा का जो दोनों का मालिक एक दूसरे से आमने सामने है, 7वें भाव में, देख लीजिए, क्लियर हुआ? क्लियर सर सबको? हाँ जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो। कैप्रिकॉन का में शनि पर आया और मून, अरे शुक्र यहाँ पर कर्क में पड़ा है, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। तो दोनों दशा से हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे, लेकिन रंगाचार्य में क्या मल्टीपल होता है। यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हुआ, कौन सा? ऊपर लगना एक्टिवेट नहीं हुआ, जबकि उसमें ऊपर लगना भी एक्टिवेट अपने आप हो जाता है। चलिए अब तीसरी कुंडली देखती। अभी मेरे बच्चे की शादी हुई, ठीक है, मेरे पास कुंडली है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा बच्चे की कुंडली, ठीक है। अभी रिसेंटली सर डेट उनकी 22/9/1989, डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम है 1 बजकर, सुबह 1 बजे, यानी रात को 1 बजे 52 मिनट 52 मिनट, बड़ौदा। सबको पल्ले पड़ रहा है ना? सर डेट बता दीजिए। डेट तो बोला मैंने 22/9/1989। मेरे पता नहीं मुझे है या मेरे इसमें ना आपकी आवाज बहुत कटी कटी आ रही है, पता तो नहीं आप सबको एक क्लियर काम सुनाई दे रहा कीजिए, है। सबको मेरे क्लियर साइड सुनाई दे रहा साउंड क्लियर है, मेरे साइड है? से, मेरे साइड साउंड क्लियर है। मेरा भी पूरा साउंड क्लियर है आपका। सर फिर मेरे अरे नेटवर्क में इशू मीना जी, होगा। आपका
हाँ, आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। जी। अच्छा, ये जो कुंडली है उसमें दादा कारक अपना है मून, चंद्रमा, ठीक है। और सप्तम भाव तो है ही, कर्क लग्न की कुंडली है तो शनि है, ठीक है। अब हम दशा में आएंगे। दशा में हम पराशर में देखेंगे। अभी उनकी जो शादी हुई वो स्कॉर्पियो में हुई, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लग्न कन्या राशि तीसरा भाव है, ठीक है। स्कॉर्पियो में हुई, ठीक है। और उनका जो अंतर्दशा थी ये 2024 सेजिटेरियस में हुई। एक मिनट, सेजिटेरियस में हुई, ठीक है। क्लियर? अभी हुई है ना, ये फरवरी 18 को हुई 2024 में, ठीक है। क्लियर? स्कॉर्पियो में सेजिटेरियस। अब आप देखिए, एक स्कॉर्पियो में ये 7 तो है, तो हमने बोला ना ऊपर लगने या ये 7 दोनों में से एक, तो ये 7 तो है। और उसका जो मालिक मंगल है वो यहाँ पर ऊपर लग्न में है, ठीक है। और सप्तम भाव का मालिक शनि, जो उसका जो अंतर्दशा है उसका जो मालिक शनि है वो सेजिटेरियस में है। और जो लग्न का मालिक और दादा कारक वो उससे सप्तम भाव में है। और इसका जो मालिक भी है वो भी सप्तम भाव में दादा कारक के साथ है। और ये दोनों सप्तम भाव का मिलान कर रहे एक दूसरे से। अब देखिए कि स्कॉर्पियो तक की दशा में उनका नहीं हो रहा था, स्कॉर्पियो की आई बाद में ही सब एक्टिवेट होने लगा। वो फिर कभी कब योग बनते हैं उसका मैं भी पहले भी बताया था कि ऊपर लग्न का, मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि कब उसकी जो शादी होती है कब उसका परफेक्ट टाइम निकालना होता है। बहुत डिले वाले में क्या होता है कि ऊपर लग्न का मालिक अगर रेट्रोगेट हो जाता है तो 30-32 साल तो निकल ही जाते हैं। वो मैंने बताया था आप लोगों को। इस कुंडली में हम वो भी देख सकते हैं, आप बोला था कि वो ऊपर लग्न में वो शनि कनेक्ट होता है ट्रांजिट में, तब शादी होता है। ये इधर हुआ नहीं, इधर नहीं हुआ। सर मेरे को कुछ नोट्स मिल जाएंगे इसके, मेरे को नोट्स चाहिए सर। किसकी नोट चाहिए? उपपद लग्न कहाँ पे? जेमिनी के। नहीं, ऊपर लग्न जेमिनी में नहीं है, ऊपर लग्न कन्या में है। कन्या में है। और उसका मालिक रेट्रोग्रेड है, देखेंगे तो हमेशा रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऊपर लगना रेट्रोग्रेड। वो मेरा एक आर्टिकल है, मैं डाल लूंगा। लेट मैरिज या नो मैरिज का योग कब बनता है, वो पूरा मेरा वीडियो भी है और आर्टिकल पीपीटी है, मैं डाल लूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये तो मैंने बताया। लग्नेश लगन में है या सप्तम में है तो उपपद लग्न उससे 10वां ही देखेंगे या कुछ और भी है? उसमें दो तीन मेथड है। एक तो देखिए ऊपर लग्न का मालिक लग्न में है तो 3 ऑप्शन बनते हैं एज पर टैक्स, डिफरेंट टैक्स। एक तो लग्न खुद हो जाता है, यानी जहां पर है वही उसका पद बन जाता है। यानी आरुद्ध लग्न निकलना है तो यहाँ पर कर्क लग्न है तो चंद्रमा कर्क में ही है
तो कर्क आरुद्ध लग्न हो जाता है। फिर उससे 10th भाव भी एक मेथड है। मैं जो लेता हूँ ये लेता हूँ, ये 10th भाव में यानी उससे 10वें भाव में चला जाता है। ये भी हो जाता है। अच्छा, और दूसरा जी तीसरा एक मेथड वो है कि यहाँ से चौथे भाव में वो चला जाता। अगर यहाँ पर अगर मकर का शनि होता तो ऊपर लगा ये भी होता या ये भी होता। तो मानेंगे किसे ओरिजिनल में जो आपके मानना तो experience में रहा? देखिए मैं बताता हूँ, उसमें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ही वो सिलेक्ट करना है कि आपको ज्यादा कौन सी चीज सूट करती है। ओके। मेरे हिसाब से आप देखिए उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको फ्लेक्सिबल देना पड़ता है, ताकि कोई भी सिस्टम हो, ये नहीं कोई भी सिस्टम हो, जेमिनी लो या पराशर लो या कोई भी लो, नाडी लो, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स। एक ही चीज के बहुत सारे रूल होते हैं। तो ज्यादातर जहां पर आपको वो सुटेबल लगते हो, आपको ज्यादा, जैसे मुझे रंगाचार्य का ज्यादा कंफर्टेबल है तो मैं वो पहले ले लूं, दूसरे एंगल से भी देख लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। तो आपको आपके पर डिपेंड है। देखिए आपको तो हम आपको एक टूल दे देते भाई, इससे भी गाड़ी खुल सकती है, इससे भी गाड़ी खुल सकती है, इससे भी खुल सकती है। डे टू डे उसमें आपको कौन सा लेना है वो आपके पे डिपेंड है। ठीक है, सही है ना? प्रैक्टिकल वो एप्लीकेशन आपको करना है। मेरा कर्तव्य क्या है, आपको 2-3 चीज बता दूं। ठीक है, क्लियर सर? तो ये क्या हुआ कि ये पॉपुलर दशा से ये क्लियर हुआ कि स्कॉर्पियो का मालिक मंगल ऊपर लग्न में है। ठीक है, और जो अंतरदशा का मालिक गुरु ऊपर यानी दाराकारक चंद्रमा के साथ है, और मेन जो 7th भाव का मालिक भी अंतरदशा का यानी धनु राशि में है। तो ये एक्टिवेशन स्कॉर्पियो और उसका जो हुआ उसकी वजह से ये मैरिज संभव हुआ। ठीक है, अब हम इसकी तरह से देखेंगे कौन सी अपनी रंगाचार्य की, उसमें क्या आता है। ठीक है, ये आया उनका 2022 से कैप्रिकॉन, एकदम सटीक आया ना कैप्रिकॉन, है ना? मैं बोलता हूँ ना कि मुझे ये चीज सही लगती है। ठीक है, कैप्रिकॉन 7th भाव की आई, शनि उसका मालिक है, और अब ये आया लिब्रा, है ना? नहीं, स्कॉर्पियो, एक मिनट, टॉरस होगा शायद। नहीं कब? नहीं, जनवरी में। हाँ टॉरस, 24, हाँ जेमिनी में कौन सा आया? टॉरस, यस टॉरस आया। ठीक है, अब देखिए जो टॉरस क्या है, 11th हाउस आरूढ़ लग्न। आरुढ़ लग्न। कैप्रिकॉन आया और ये आया टॉरस, टॉरसियन, यस, हाँ 18/3/2024, यस। तो ये टॉरस का जो मालिक है शुक्र, ये आया यहाँ पर अपना चौथे भाव में, यानी इसमें आया।
ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोई कनेक्शन देखता नहीं है, केवल एक ही कनेक्शन देखता है, कैप्रिकॉन का जो मालिक शनि है वो चंद्रमा को देखता है, और जो इसका मालिक शनि है ये यहाँ पर है, यानी सैटर्न का कोई कनेक्शन शनि के साथ नहीं देखता है, या कैप्रिकॉन साइन से भी नहीं बनता है। ठीक है, खाली एक ही कनेक्शन बनता ये है। तो यहाँ पर रंगाचार्य की काम करती नहीं दिख रही है, वो उसमें हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे मैरिज का देखना है कि नहीं देखना है, दूसरा देखना है, जॉब के बारे में देखना है क्या? हाँ, जॉब के लिए कुछ